Hello friends, welcome to my YouTube channel Shraddha's Lecture. Today I am going to teach you the database language. What is database language? A DBMS has appropriate language and interface to express database queries and updates. डेटाबेस लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है डेटाबेस में जब भी क्वेरी आता है तो उसको रिजॉल्व करता है और अपडेट करता है। डेटाबेस लैंग्वेज के माध्यम से हम डेटाबेस के जो डेटा होते हैं उसको हम रीड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डेटाबेस लैंग्वेज के टाइप क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज, डीबीएमएस लैंग्वेज, ये टोटल 4 तरह के होते हैं: डीडीएल, डीसीएल, डीएमएल, टीसीएल। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सबसे पहले हम डीडीएल के बारे में पढ़ते हैं। डीडीएल क्या होता है? डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके माध्यम से हम किसी भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, स्कीमा तैयार कर सकते हैं। और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के माध्यम से हम उसमें ये भी पता कर सकते हैं कि उसमें कितने टेबल हैं, कितने स्कीमाज हैं और उन टेबल का नाम क्या है, इंडेक्स क्या है, उसमें कितने वो जो टेबल है उसमें कितने कॉलम्स है। ये भी हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के ऑपरेशन से हम इसको स्टोर कर सकते हैं। इसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम। क्रिएट क्या करता है? क्रिएट के माध्यम से, क्रिएट ऑपरेशन के माध्यम से हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। अल्टर के माध्यम से हम उस डेटाबेस को अल्टर कर सकते हैं। ड्रॉप के माध्यम से हम वो जो डेटाबेस है उसको डिलीट कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को डिलीट कर सकते हैं। और रीनेम के माध्यम से वो जो टेबल है उसके नाम को चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गए डीडीएल के ऑपरेशंस: क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम। नेक्स्ट ऑपरेशन हम देखते हैं। नेक्स्ट डीएमएल। डेटाबेस लैंग्वेज का हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, डीएमएल। डीएमएल स्टैंड फॉर, डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये क्या करता है? नाम से ही आपको दिख रहा है मैनिपुलेशन लिखा हुआ है, तो ये डेटा को मैनिपुलेट करता है डेटाबेस में, या फिर डेटा को एक्सेस करता है डेटाबेस से। और ये यूज़र के रिक्वेस्ट को भी सॉल्व करता है कुछ क्वेरी के कुछ ऑपरेशंस के माध्यम से, जैसे सेलेक्ट हो गया, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। सेलेक्ट ऑपरेशन क्या करता है? ये डेटाबेस से डेटा को रीड करने के काम आता है। इंसर्ट क्या करता है? टेबल में जो भी डेटा होते हैं उनको इंसर्ट कराने के लिए इंसर्ट ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। और अपडेट ऑपरेशन, अगर किसी टेबल में हमें कुछ डेटा के वैल्यूज़ को चेंज करना है या फिर अपडेट करना है उसके ओल्ड वैल्यूज़ से न्यू वैल्यूज़ को, तो हम अपडेट ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। फिर अनदर ऑपरेशन इज़ डिलीट ऑपरेशन। डिलीट ऑपरेशन क्या होता है? टेबल में जितने भी रिकॉर्ड है उनको डिलीट करने के लिए हम डिलीट ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल। डीसीएल क्या करता है? ये जो भी यूज़र्स रहते हैं उनको डेटाबेस एक्सेस करने के लिए परमिट करता है, परमिशन देता है, ग्रांट करता है और उनको रिजेक्ट भी करता है। इट मीन्स कि रिवोक भी करता है। तो इसमें 2 ऑपरेशन आएंगे, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट किस लिए होता है? टू ग्रांट एक्सेस टू यूज़र, मतलब कि ये परमिशन देता है कि यूज़र को कि आप डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। और रिवोक क्या होता है कि ये रिजेक्ट भी करता है कि आप डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल। नाम से ये दिख रहा है आपको कि इसमें ये क्या करता है? ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करता है। बेसिकली ये ट्रांजैक्शन में ये ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। और जो डीएमएल कमांड्स के द्वारा जो भी हम चेंज किए होते हैं टेबल में, जैसे डीएमएल ऑपरेशन के द्वारा, जैसे कि सेलेक्ट, इंसर्ट,
उन चेंजेस को सेव करने के लिए, उन डीएमएल ऑपरेशन के चेंजेस को सेव करने के लिए हम टीसीएल कमांड्स का यूज़ करते हैं। टीसीएल के दो ऑपरेशंस होते हैं, कमिट और रोल बैक। कमिट ऑपरेशन, इसके माध्यम से हम जो भी ट्रांजैक्शन चल रहे हैं और जब वो लास्ट स्टेट पे आ जाते हैं तो उसको सेव करने के लिए हम कमिट ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। और अनदर है रोल बैक ऑपरेशन। रोल बैक ऑपरेशन के माध्यम से अगर कोई ट्रांजैक्शन चल रहा है और बीच में कहीं पर एरर आ गया है तो हम उसको रिज़ॉल्व करने के लिए हमें लास्ट कमिट स्टेट पे जाना होगा। और जहाँ से एरर आया है लास्ट कमिट स्टेट पे जाने के लिए उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं रोल बैक करना। मतलब कि अगर हमको लास्ट कमिट स्टेट चाहिए उस प्लेस पे आने के लिए हमें रोल बैक करना होता है, इसी को बोलते हैं रोल बैक ऑपरेशन। अगर आपको डीबीएमएस के किसी टॉपिक पे भी डाउट है और आप चाहते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उस डाउट को क्लियर करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के शेयर कर सकते हैं और मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।